रात का सन्नाटा है। यरूशलेम की फसीलों पर खामोशी छाई हुई है। मुशालों की रोशनी में पहरेदार बेचैनी से उधर उधर देख रहे हैं। दौर मैदान में एक लश्कर खामोश खड़ा है, न नारा न शोर, सिर्फ इंतजार। क्योंकि इस लश्कर का सालार सिर्फ एक सिप्पा सालार नहीं, वो तारीख बदलने आ रहा है। उसका नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। रफ्ता रफ्ता आवाज मजबूत होती है। 12वीं सदी, वो दौर जब दुनिया जंगों में जल रही थी। सलीबी जंगें सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, ये अकीदे, ताकत और गुरूर की जंगें थीं। जब 1099 ईस्वी में सलीबी अफवाज यरूशलेम में दाखिल हुए तो इंसानियत शर्मा गई। मुसलमान कत्ल हुए, यहूदी मारे गए, औरतें, बच्चे, किसी को नहीं बख्शा गया। ये सब फतह कहलाया, लेकिन तारीख के अंधेरे में अल्लाह ने एक चिराग रोशन कर दिया था। नर्म मगर पुरा एतमाद 1137। तिकरीत के एक सादा घर में एक बच्चा पैदा हुआ। न शाही महल, न ताज, न तख्त। इस बच्चे का नाम था सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब। वो बचपन से मुख्तलिफ था। वो ताकत से ज्यादा अदल पर यकीन रखता था। वो खेलों से ज्यादा कुरान और इल्म से मोहब्बत करता था। और यही बच्चा कल तारीख का सुल्तान बनने वाला था। लहजा संजीदा, जवानी में सलाहुद्दीन ने जंग देखी, मिस्र की महम्मात, सियासी साजिशें, इक़्तिदार की होश, लेकिन उसका दिल इन सब से पाक था। जब मिस्र की वजारत उसके हाथ आई तो उसने हुक्म नहीं चलाया, उसने इस्लाह की, अदल कायम किया, बेदानवानी खत्म की, अमत को जोड़ा। और आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक हुक्मरान नहीं रहा, वो उम्मीद बन गया। यही वो वक्त था जब सलीबी सरदार उस नाम से खौफ खाने लगे, खास तौर पर रेनाल्ड आफशातियां। वो मुसलमानों के काफिले लौटता और नबी करीम की शान में गुस्ताखी करता। सलाहुद्दीन ने कहा था, ये जुल्म अब खत्म होगा। ये जाती दुश्मनी नहीं थी, ये हक और बातिल की जंग थी। तिज़पुराथिर 1187। मैदान हत्तीन, सूरज आग बरसा रहा था, पानी बंद था, सलीबी फौज थक चुकी थी और सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी का लश्कर साबित कदम खड़ा था। जब जंग खत्म हुई तो तारीख का फैसला हो चुका था। गुरूर शिकस्त खा चुका था। रेनाल्ड अपने अंजाम को पहुंचा, लेकिन बाकी कैदियों के साथ रहम का सलूक किया गया। यहां दुनिया ने देखा कि इस्लाम का सुपा सालार कैसा होता है। आवाज नर्म मगर गहरी। अब यरूशलेम का दरवाजा खुल चुका था। सब डर रहे थे कि अब खून बहेगा, लेकिन जब सलाहुद्दीन अय्यूबी शहर में दाखिल हुआ तो तलवार नहीं उठी, माफी बांटी गई। ईसाइयों को महफूज रास्ता दिया गया, यहूदियों को शहर में रहने की इजाजत मिली। ये फतह तलवार की नहीं, किरदार की थी, वो विकार के साथ। यही वजह थी कि दुश्मन भी उसकी इज्जत करते थे। रचर्ड शेर दिल उसकी बहादुरी का मोतरफ था। जब रचर्ड बीमार हुआ तो सलाहुद्दीन ने उसके लिए दवा भेजी। ये जंग नफरत की नहीं थी, ये उसूल की जंग थी। आहिस्ता, जज्बाती, 1193 सलाहुद्दीन अय्यूबी इस दुनिया से रुखसत हुआ। जब उसके खजानों को देखा गया तो कुछ न निकला, न सोना न चांदी, सिर्फ एक कफन। जिस शख्स ने दुनिया फतह की वो दुनिया से खाली हाथ गया। गहरा वक्फा, फिर मजबूत इख्तिताम। सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक फातिह नहीं था, वो एक पैगाम था कि असल ताकत अदल में है, असल अजमत इंसानियत में है और असल हकमरानी दिलों पर होती है। सल्तनतें खत्म हो गईं, कुले टूट गए, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आज भी तारीख के दिल में जिंदा है।